क्या आप जानते हैं चीन में एक ऐसा जीवाश्म मिला है जो वहां की ड्रैगन की दंत कथाओं से चौंकाने वाली हद तक मिलता जुलता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि 24 करोड़ साल पुराना एक असली समुद्री सरीसृप था जिसका नाम था डायनोसेफेलोसॉरस ओरिएंटालिस। इस जीव की लंबी सांप जैसी गर्दन, चमकते स्केल्स और पानी में तैरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम पौराणिक चीनी ड्रैगनों की तस्वीरों में देखते आए हैं। यही वजह है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि चीन में ड्रैगन की कहानियां शायद यहीं से जन्मी हों। डायनोसेफेलोसॉरस ओरिएंटालिस एक बहुत ही रोचक और अनोखा समुद्री सरीसृप था जो लगभग 24.5 करोड़ साल पहले यानी मेसोजोइक युग के ट्रायासिक काल में रहता था। ये कोई डायनासोर नहीं था बल्कि आर्कोसॉरोमॉर्फ समूह का सदस्य था, यानी वो समूह जिसने बाद में डायनासोर, मगरमच्छ और पक्षी जैसे जीव विकसित हुए। इसकी सबसे खास पहचान थी इसकी बहुत लंबी गर्दन, जिसमें लगभग 25 ग्रीवा की हड्डियां थीं। इसकी गर्दन का हिस्सा इसके शरीर से कहीं ज्यादा लंबा होता था, कुछ प्लेसियोसॉरस जैसा दिखता था। ये जीव समुद्र में रहता था और माना जाता है कि यह मछलियों का शिकार करने में निपुण था। अपनी लंबी लचीली गर्दन की मदद से यह दूर से ही शिकार के करीब पहुंच जाता और अचानक झपट्टा मारता। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपनी लंबी लचीली गर्दन को पानी में स्नेक लाइक तरीके से हिलाकर शिकार को धोखा देता था। इसका शरीर स्ट्रीमलाइन्ड यानी चिकना और तैराकी के लिए अनुकूल था। इसकी कुल लंबाई लगभग 4 से 5 मीटर यानी 13 से 16 फीट तक होती थी। इसका जीवाश्म 2003 में दक्षिण चीन गुएजू प्रोविंस में मिला था। इसके नाम डायनोसेफेलोसॉरस ओरिएंटालिस का अर्थ है डायनो मतलब डरावना यानी टेरिबल, सेफेलो मतलब सिर यानी हेड, सॉरस मतलब छिपकली यानी लिजर्ड, ओरिएंटालिस मतलब पूर्वी यानी पूर्व की डरावनी सिर वाली छिपकली। 2017 में एक जीवाश्म में वैज्ञानिकों ने इसके पेट के अंदर एक विकसित भ्रूण पाया, जिससे ये पता चला कि ये अंडे नहीं देता था बल्कि जीवित बच्चों को जन्म देता था। ये सरीसृपों में बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है और समुद्री जीवन के लिए एक बड़े एवोल्यूशनरी स्टेप को दर्शाता है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या ये सच में चीनी पौराणिक कथाओं के ड्रैगन का जीवाश्म हो सकता है? ऐसे ही और रोचक फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।